हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज़? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि संगीता के पति घर पर गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं। अमित के गेट टुगेदर में रोहन और कायरा भी पहुंचे थे और संगीता और कायरा किचन में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब आगे कियारा उसके काफ़ी करीब आती है। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो आप, धीमी मगर शरारती आवाज़ में कियारा ने कहा था। संगीता ने सिर उठाया मगर पलटी नहीं थी वो। कियारा की नज़रों की मौजूदगी बहुत अच्छे से समझ आ रहा था उसे। थैंक यू, उसने हल्के में कहा, लेकिन आवाज़ में अब भी कँपकँपी थी। कियारा पास आई, उंगलियां धीरे से किचन काउंटर पर टिकी थी उसके। कौन कौन आ रहा है? बस कुछ करीबी दोस्त। और मैं करीबी हूँ या? कियारा ने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था ये सवाल। संगीता ने उसे घूरा, लेकिन कियारा के चेहरे के इमोशन नहीं बदले थे। वो तो मानो उलझ रही थी संगीता से, और उसका उलझना उसे अच्छा लग रहा था। रात के खाने के दौरान कियारा जानबूझकर अमित के करीब बैठी थी। वो उसके जोक्स पर हंस रही थी, उसे हल्के से टच कर रही थी और उसके से ही वाइन और अन्य चीज़ें मांग रही थी। संगीता का चेहरा पूरी तरह से इमोशनलेस था, मगर उसकी उंगलियां टेबल के नीचे मुट्ठी में बदल रही थी। आखिर कियारा उसके पति से फ्लर्ट कर रही थी, पर क्या ये गुस्सा उस कारण से था? थोड़ी देर बाद जब संगीता पानी लेने किचन में गई, कियारा उसके पीछे गई थी। ओके? संगीता ने सिर हिलाया। तुम अमित के करीब क्यों जा रही हो? मुस्कुराने लगी थी कियारा। क्यों? तुम्हारे पति के करीब जा रही हो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? संगीता कुछ नहीं बोली, लेकिन मानो चेहरे के इमोशन सब कुछ बयां कर रहे थे। नहीं, रोहन वही है, तुम उनसे बात कर सकती हो। अमित को फ्लर्ट करने वाले ज़्यादा नहीं पसंद। ओके। कियारा ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा था। और तुम्हें फ्लर्ट करने वाले पसंद है या नहीं? इनडायरेक्टली मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं तो बहुत फ्लर्टी हूँ, तो मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? 2 पल के लिए सांसें ठहर गई थी उसकी। कुछ नहीं बोली वो, और चुपचाप पानी लेकर बाहर आ गई थी। इंटरेस्टिंग, कियारा ने हल्के से खुद से कहा, और फिर आकर डाइनिंग पर बैठ जाती है। दोस्तों के बीच मौज मस्ती हो रही थी। कियारा अमित के कुछ फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट कर रही थी और संगीता को मानो मिर्ची लग रही थी। वो कभी तेज थाली पटकती तो कभी ग्लास उसके हाथ से चम्मच छूट रहे थे। कभी वो किचन में जाती, कभी इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती थी। कभी उसकी नज़रें कियारा से मिलती और फिर वो अमित के और करीब जाकर खड़ी हो जाती थी, मानो वो कुछ समझाना चाहती थी, पर शब्द उसके पास थे नहीं, और आंखों से वो कुछ बताना समझ में नहीं आ सकता था। थोड़ी देर बाद वो किचन में गई, सबके लिए ड्रिंक तैयार कर रही थी। खीर बनाई थी आज उसने, और सबको उसके साथ ही शिकंजी देनी थी। तैयारी कर रही थी कि संगीता के करीब आते हुए कियारा उससे कहती, क्या हुआ, तुम ठीक हो? एक ही सवाल आप एक दिन में कितनी बार पूछती हैं? ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ। बहुत रूड तरीके से जवाब दिया था संगीता ने उसे। ओके बाबा, भड़क क्यों रही हो? नहीं सॉरी, शायद थक गई हूँ।
किस चीज़ से? क्या मतलब? किस चीज़ से थक गई हैं आप? कुछ नहीं, काफ़ी था ना? ओके, तो और सब ठीक? तभी कियारा हल्के से उसके पास जाती है और कहती है, सच बोलना कब सीखोगी संगीता? गहरी सांस ली उसने और बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल गई। डिनर खत्म हो चुका था, सभी अपने अपने घर जा चुके थे, मगर संगीता की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कियारा और रोहन भी घर के लिए निकल गए थे। अपने रूम में पहुंचते ही कियारा मानो सच में थक गई थी। रात में जब अमित सो चुका था, संगीता बालकनी में आकर खड़ी हो गई। आंखों से नींद गायब थी। ठंडी हवा चल रही थी, तभी उसके फ़ोन पर टेक्स्ट आता है। कियारा ने ही मैसेज किया था उसे, अवेक, जाग रही हो? संगीता ने स्क्रीन को घूरा और कुछ सेकंड बाद जवाब दिया, हाँ। कियारा फिर से मैसेज करती है, बाहर आओगी? संगीता ने सिर उठाया। सामने कियारा अपने अपार्टमेंट के गेट पर खड़ी थी, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए। संगीता के मन में कई तरह की उलझन थी, कई सवाल थे। जाने और ना जाने के बीच फंसी हुई थी उसकी कहानी, और आखिरी में उसने खुद को समझा ही लिया और वापस से मैसेज कर दिया, नहीं, अमित बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। और इतना कह के ही वो अंदर आ गई थी। इस झूठ के साथ उसने कियारा को तो मना कर दिया था, पर संगीता, उसके अंदर की बेचैनी का तो जवाब ही नहीं था। कियारा ने उसको कोई मैसेज नहीं किया और बार बार उसकी नजरें फ़ोन पर ही टिकी रही। पूरी रात मानो उस एक टेक्स्ट के इंतज़ार में रही संगीता, पर फिर कोई मैसेज नहीं आया। और इसकी मायूसी या यूं कहें गुस्सा उसे खुद से था। पूरी रात करवट बदलती रही वो, कुछ नहीं बोली। संगीता की खुद से लड़ाई बढ़ती जा रही थी। बेचैनी का उसके पास कोई हल नहीं था। अगली सुबह संगीता घर के कामों में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। मन के अंदर ख्यालों के बादल लहरा रहे थे और अभी खुद से मानो गुस्सा थी वो। क्यों नहीं गई आखिर? क्यों अपने दिल की ख्वाहिशों को नकार दिया था उसने? किचन में चाय बनाते वक्त उसका ध्यान बार बार पिछली रात की बात पर जा रहा था। कियारा के सवाल, उसकी आंखों में वो अजीब सा कॉन्फिडेंस और बस एक बात, इंतज़ार कर रही हूँ, नीचे आओगी? उफ, संगीता का ध्यान टूटा और उसने महसूस किया कि चाय उबल कर गैस स्टोव पर गिर गई है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अमित ने अखबार से सिर उठाकर पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी, संगीता ने जल्दीबाजी में कहा और स्टोव बंद किया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या कर रही थी आखिर वो? क्यों उसके अंदर ये बेचैनी बढ़ती जा रही थी? कियारा उसके बारे में इस तरह सोचने पर क्यों मजबूर कर रही थी उसे? और सबसे अजीब बात कि संगीता खुद को रोकने के बावजूद रोक क्यों नहीं पा रही थी। दोपहर को वो बैठी हुई पेपर पढ़ रही थी, तभी फिर से उसे वो ख्याल याद आया, वो टेक्स्ट जिसे अब दोबारा घूरने लगी थी वो। लेकिन अब भी ना कोई सवाल, ना सुबह के गुड मॉर्निंग का विश। बुरा लग रहा था संगीता को, पर कुछ नहीं कर सकती थी वो। उसका ध्यान भटका हुआ था और उसके पास रिलैक्स होने का कोई तरीका मानो था ही नहीं। अपनी ही लड़ाई में उलझी हुई थी वो, और इस उलझन में बार बार कुछ न कुछ गलती करती ही जा रही थी।
अमित शाम को जल्दी घर आ गए थे और आज की रात और दिन वो संगीता के साथ बिताना चाहते थे। शाम के 6:30 बज रहे थे। किचन के बर्तनों की हल्की खनक के साथ संगीता चाय बना रही थी। अमित बीच बीच में ऑफिस की कोई बातें उसे बताता और वो उसे हूँ हाँ कर उड़ा देती थी। हल्की ठंड बढ़ने लगी थी और पूरे घर में एक सुकून भरा माहौल था। संगीता, संडे को मूवी प्लान करें? अमित ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा था। संगीता ने चौंक कर पूछा, मूवी? आप? अरे मैं नहीं, रोहन का प्लान है। वो चाहता है हम डबल डेट पर चलें। और मूवी से बड़ी अच्छी जगह क्या हो सकती है? कौन सी मूवी? वो नई हॉरर रोमांटिक फिल्म है ना, डार्क विस्पर। रोहन और कियारा कह रहे थे अच्छी मूवी है और रोहन कियारा को सरप्राइज भी देना चाहता है। यू नो ना, शादी से पहले लड़कों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मानो संगीता को ये बातें अच्छी नहीं लगी। रोहन बॉयफ्रेंड था कियारा का, उसका हक बनता था, लेकिन हजम ये बात संगीता को नहीं हो रही थी। ओह ठीक है, कितने बजे? 8 बजे का शो है, 7, सवा 7 तक निकलेंगे। संगीता ने सिर हिलाया और फिर चाय का कप उठाकर बालकनी में चली गई थी। ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कियारा भी आ रही थी, मतलब फिर वही खेल, फिर वही ताने, फिर वही फ्लर्टिंग। एक तरफ जहाँ दिल में सुकून का एहसास था, वहीं दूसरी तरफ बेचैनी भी थी। अमित के साथ मूवी जाना मानो किसी अच्छी संकेत थे। भूल सकती थी संगीता कियारा की इन बातों को, लेकिन मूवी के साथ ही उसे कियारा से भी सामना करना था और इसकी बेचैनी मानो उसे नजर आ रही थी। संगीता ने जब पहली बार कियारा को देखा था तब उसे लगा था कि वो बस अपने पति की दोस्त की गर्लफ्रेंड है, एक नॉर्मल मुलाकात। लेकिन उस डिनर पार्टी के बाद उसके भीतर अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। कुछ नया, कुछ अनकहा, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा था। कियारा की हंसी, उसकी आंखों की शरारत, उसके बातों की बेबाकी संगीता ने कभी किसी औरत के लिए इस तरह से महसूस नहीं किया था। हाँ, कॉलेज के दिनों में उसे लड़कियां अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन यह एहसास बिल्कुल नए थे उसके लिए। ये एहसास जो उसने खुद के पति अमित के साथ भी कभी महसूस नहीं किया था। और हर दिन के बढ़ते इस नए एहसास से डर रही थी वो, बचना चाह रही थी वो, दूर भागना चाह रही थी वो। और इसका एक ही रास्ता था उसके पास, अमित के करीब आना। वो लाख खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन सब चीज़ों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ये इनकार उसके खुद के ही दिल को झूठा साबित कर रहा था। बार बार वो यही कहती है कि कियारा की फ्लर्टिंग सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं है, और बार बार फिर खुद को ही डांटती हुई वो जवाब देती थी, तुम पागल हो संगीता, ये सब फिजूल की बातें हैं, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अमित पर फोकस करो। ये बस एक अजीब फेज है जो चला जाएगा। वो बस फ्लर्ट करने वाली औरत है और तुम उसके फ्लर्टिंग में बह रही हो। पर ये फेज है, ये समझाना उसके दिल को तो बहुत मुश्किल था। कियारा की मौजूदगी उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और ना चाहते हुए भी वो खुद उन हालात में फंसती जा रही थी जिसकी कल्पना भी आज से कुछ दिन पहले तक उसने नहीं की होगी। मुकद्दर मान चुकी थी अपने जीवन को वो, अमित के साथ रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी वो। 3 साल का समय गुजार चुकी थी वो उसके साथ,
अमित भी उससे मोहब्बत करता था। कियारा में क्या था फिर ऐसा कि वो चाह कर भी अपने दिल को समझाने में नाकामयाब हो रही थी। उससे दूरी बनाना ही उसका एकमात्र मकसद हो गया था और इसका सबसे अच्छा रास्ता था अमित के पास वापस जाना, उसके करीब रहना और कियारा से दूरी बनाए रखना। मूवी डेट के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार कर लिया था संगीता ने। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुद का बहुत सारा ध्यान रखें।